खटाखट 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 राहुल गांधी पूरी तरह से सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में खटाखट तरीके से फेल हो गए। राहुल गांधी जैसे बोलते हैं हर समय, अगर अपना भाषण देंगे, स्पीच देंगे या सदन में बोलेंगे तो खटाखट 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 बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर खटाखट तरीके से राहुल गांधी सदन में पहली बार जो भाषण दे रहे थे उसमें पूरी तरह से फेल साबित हुए, उनमें पूरी तरह से विफल साबित हुए। और ये आलम रहा, ये स्थिति रही राहुल गांधी जब सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे थे, तो फिर सत्ता दल के तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को और स्वयं प्रधानमंत्री को उठकर खड़ा होना पड़ा और राहुल गांधी की जो बातें थी, जो तथ्य से परे थी, जो तथ्य से कोसों दूर थी, उसका जवाब देना पड़ा। तो इससे साबित होता है कि राहुल गांधी का जो खटाखट 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 अभियान चलता है, वो खटाखट अभियान राहुल गांधी का सड़क पर चल सकता है, लेकिन सदन में किसी भी तरह से नहीं चल सकता है। सदन में राहुल गांधी को तथ्यपरक तरीके से बोलना पड़ेगा। अब केवल मैं मंत्रियों का नाम गिनाता हूं कि राहुल गांधी के गलत बयानबाजी पर जो सदन में बोल रहे थे, गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, उस पर कितने मंत्रियों को बोलना पड़ा, स्वयं प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला और उन्होंने ये कहा कि हाँ, राहुल गांधी को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, ये सदन में उन्होंने बोला। यानी इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी अगंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की कोशिश करें, क्योंकि राहुल गांधी सदन में कुछ भी बयान दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को भी बोलना पड़ा, उन्हें भी जवाब देना पड़ा। अमित शाह जी ने खुद बोला कि राहुल गांधी सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत मत करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी राहुल गांधी को बीच में टोकना पड़ा, जब उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से किसान आंदोलित हैं, आज भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। एमएसपी को लेकर जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए, केंद्रीय कृषि मंत्री, और उन्होंने जवाब दिया कि एमएसपी के बारे में राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मजबूती से कहा कि राहुल गांधी को सही बयानबाजी करनी चाहिए। वहीं पर जब उन्होंने अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी ने कहा तो फिर तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए और राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं है, बलिदान हुए परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाती है, जबकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर जो जवान बलिदान होता है उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता, उसे राहत कुछ भी नहीं दी जाती है। वहीं पर किरण रिजिजू को भी बोलना पड़ा, तमाम और जो मंत्री थे उन्हें भी बोलना पड़ा, राहुल गांधी को टोकना पड़ा और ये कहा गया कि राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो उन्हें सही तरीके से, तथ्यपरक तरीके से बोलना चाहिए। यहां तक राहुल गांधी को टोकने के लिए बार बार विवश होना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। ओम बिरला ने तमाम बार राहुल गांधी को टोका और राहुल गांधी को यह समझाने की कोशिश की कि आप सदन में जो भी बातें कह रहे हैं वो तथ्य परक कहें, आंकड़े सहित कहें, क्योंकि सदन की एक एक बातें रिकॉर्ड होती हैं और आप तमाम ऐसी बातें गलत बोल रहे हैं। ओम बिरला को यह तक कहना पड़ा कि कम से कम राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लेकर नाम लेकर बोला कि कम से कम राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सम्मान तो करें। हमारे यहां परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री का सभी सम्मान करते रहें, सदन में खास तौर पर मान मर्यादाओं का ध्यान दिया जाता है पीएम के लिए, लेकिन राहुल गांधी सदन में पीएम का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से तमाम बार पीएम को भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसके लिए ओम बिरला को यानी लोकसभा अध्यक्ष को टोकना पड़ा, डांटना पड़ा, फटकार लगानी पड़ी। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का एक चित्र दिखाया और चित्र दिखाकर बोला कि भगवान भोलेनाथ सत्य बोलने के लिए कहते हैं, सही बोलने के लिए कहते हैं, उस चित्र के माध्यम से वो बताना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, वो साबित कर रहे थे कि जितने भी सत्ता दल के लोग हैं वो सब गलत बोलते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। उस पर भी लोकसभा अध्यक्ष को डांटना पड़ा, फटकार लगानी पड़ी। उन्होंने नियमों का हवाला दिया और ये कहा कि किसी भी देवी देवता का चित्र इस तरह से सदन में नहीं लाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि
कि आप भगवान को मानते हो, आप शिव को मानते हो, और भगवान भोलेनाथ का जो चित्र है इस तरह से सदन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये अपमान है, ये एक देवी देवता का अपमान है। इस तरह से चित्र को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर है कि कोई अगर चित्र को लाता है, किसी भी देवी देवता के चित्र को लाता है, किस जगह पर रख देता है, कहां पर रख देता है और उसे किस सम्मान के साथ ले जाता है, ये सभी को जाहिर है कि इससे साफ तौर पर देवी देवता का अपमान होता है। लेकिन राहुल गांधी चित्र को लेकर बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर पहले ही दिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी एकदम अध्ययन करके नहीं आए, राहुल गांधी ने एकदम किसी भी तरह की तैयारी नहीं की है और वो एकदम से गलत तथ्यों पर बोलते चले आ रहे थे। तो कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि 5 साल तक आखिर राहुल गांधी कैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत होंगे और अपने बात को रखेंगे। निश्चित तौर पर संवाद टीवी पहले भी ऐलान करता रहा, पहले भी घोषणा करता रहा है कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी को वापस होना पड़ेगा। राहुल गांधी बैकफुट पर आएंगे, हो भी सकता है अगर नियमों का हवाला आगे देखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा तो राहुल गांधी को किसी ना किसी बहाने से नेता प्रतिपक्ष के रूप में हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में सही साबित नहीं होने वाले हैं। हर शब्दों को वो बिना सोच समझकर बोलते हैं, बिना सोचे समझे कहते हैं और इससे कई बार नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो अपमानित होता है, उसकी गरिमा अपमानित होती है और पूरे देश में हास्यास्पद स्थिति बनती है कि एक नेता प्रतिपक्ष किस तरह से बोल रहे हैं।